हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स 20 मार्च को इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहेगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाने के बाद फिर से एक बार इसमें करेक्शन आ रहा है। मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था जब फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे नीचे की ओर गिरा था कि अब ये लेवल 2900 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रोल प्ले कर सकता है। और इसके बीच आने के बाद डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे देखने के बाद ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा कि ये ऊपर क्यों निकल सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम डब्ल्यू टाइप पैटर्न दिखता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाई नहीं करना है। अगर 100 की प्लानिंग है तो सिर्फ 20 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करके जाएंगे और एसएल हम लोग लगा के नीचे की ओर रखेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स की हमने चर्चा की थी। अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने एक चीज़ और आपको मेंशन किया था, तो हो सकता था आने वाले समय में ऐसे ट्रेंड लाइन बने। अब देखेंगे ट्रेंड लाइन के आसपास से सेलिंग हुई है, फिर से हो सकता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ जाके नीचे की ओर ब्रेक कर देगा, फिर से हो सकता है इसी जोन में ये टाइम स्पेंड करे। और ये जिस तरीके से नीचे अपने आप को यहाँ पे बनाया हुआ है, यहीं पे फिर से इस तरीके से पैटर्न बने एंड पैटर्न बनने के बाद हो सकता है ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, एक ये प्रॉबिलिटी है। अब चूंकि शेयर नीचे की ओर आ रहा था, ठीक है, और एक ऐसे सपोर्ट के आसपास आके रुका है, तो यहाँ पे इस प्रॉबिलिटी में थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा स्ट्रांगनेस नज़र आ रहा होगा। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद ज़्यादा करेक्शन हो गया है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा हॉल्ट कर सकता है, इसकी प्रॉबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है, 2800 के लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक करता है, तो जैसा कि हमने बात किया था, जो हमारा नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, जो बायर्स जोन है उस जोन में ही आने की कोशिश करेगा। एंड ऐसे सिनारियो में 2750 के आसपास का लेवल, 28,700 का लेवल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसके लिए हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखेंगे तो सिनारियो आपको क्लियर हो जाएगा। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है, ठीक है, अब यहाँ पे ये बायर जोन है 2600, ये अभी के लिए फिलहाल के लिए 2700 वाला है। राइट, तो अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो इस जोन में रुकने की प्रॉबिलिटी कम है, लेकिन इस जोन में 2600 से 50 से 2600 वाले में रुकने के लिए हायर प्रॉबिलिटी है, क्योंकि इन लेवल्स को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो देखिए बहुत बार क्या होता है, ऐसा जब भी पैटर्न बनता है और यहाँ पे इस सारे लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो नेक्स्ट कैंडल में ही यहाँ पे बाइंग आ जाती है। अगर ये ब्रेक किया, ये लोगों को ऐसा लेके गया, तो नेक्स्ट कैंडल में ही बाइंग हो जाती है और लास्ट जो कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो इस कैंडल में हम लोगों को पोजीशन बना लेना चाहिए। टेक्निकली यही सही होता है। और हमारे पास एक एसएल भी होता है, डिफाइन प्री डिफाइन एसएल होता है, इसीलिए हमारा जो टारगेट होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है। फाइनल डिसीजन हमेशा आपका रहेगा और एनालिसिस करने के बाद, खुद की एनालिसिस करने के बाद। राइट, अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बोला था कि अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन जाता है तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू टाइप पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न चेंज हो रहा है। प्लस बायर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सेल करने की कोशिश कर रहे थे अब और ज़्यादा सेलिंग नहीं कर पा रहे हैं और बायर्स यहाँ पे पोजिशन बना रहे हैं। हो सकता है ऐसे सिनारियों में ऊपर की ओर जाए और हमें ऊपर के टारगेट दिखा है। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे एंड अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे देख लेते हैं कल के लिए। अब आपको यहाँ पे आने के बाद कुछ पॉइंट्स और क्लियर होगा। देखिए, ये लेवल आप देख रहे हैं 2800 के आसपास का है, तो 2800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। प्लस यहाँ पे देख रहे हैं ये 2800 के आसपास एक कैंडल के बाद क्या दिया था, ब्रेकआउट। अब इसके ब्रेक होने के बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो जो सपोर्ट देखिएगा 2786 के आसपास का देखिएगा। कितना? 2786। तो 2786, तो यहाँ पे लगभग लगभग 15-20 रुपीज़ का स्पेस है इसको और ज़्यादा गिरने के लिए। तो अगर ये अपने इंच विंस को ब्रेक करता है तो 2785 के आसपास आ सकता है। हो सकता है 80 के आसपास आके ये एक स्पाइक मारे, लेकिन कहीं ना कहीं क्लोजिंग आके इंच इसी जोन में हम लोगों को दे सकता है। ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर की ओर आज ये 2820 का एक स्पाइक लगाया है, लेकिन अगर ऊपर की ओर 2822 को ब्रेक करता है तब जाके हम लोग 2830 इन लेवल्स को देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक दो बार इसने कोशिश किया है, तो हो सकता है यहाँ पे इन लेवल्स को ब्रेक करे और ऊपर जाने की कोशिश करे। ऐसे सिनारियो में 2830 एंड 40 का लेवल हम लोग ऊपर की ओर देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। पसंद आई होगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद के एनालिसिस को करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।